आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। पुस्तक विराट ब्रह्म के झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय मानवीय तेजोवलय एवं छाया पुरुष। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के इसी विषय पर पृष्ठ 51 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, कसाई की दुर्गंध से ही गाय यह पहचान लेती है कि वह वध करना चाहता है। इसी प्रकार सदाचारी दयाशील व्यक्तियों के चेहरे से सौम्यता का ऐसा माधुर्य टपकता है कि देखने वाले अनायास ही उनकी ओर खिंच जाते हैं। विचार युक्त व गंभीर मुखाकृति बता देती है कि यह व्यक्ति विद्वान, चिंतनशील व दार्शनिक है। प्रेम व आत्मीयता की भावना से हम चाहे किसी जीव जंतु को देखें, वह भयभीत न होकर हमारे उदार भाव की अंतर्मन से प्रशंसा करने लगेगा। फिजिकल फेनोमेना ऑफ मिस्टिजिज्म ग्रंथ के लेखक हर्बर्ट थर्स्टन ने अपनी खोजों में ऐसे ईसाई संतों का विवरण छापा है जिनके चेहरे पर लंबे उपवास के उपरांत दीप्तमान तेजोवलय देखे गए। उन्होंने अन्ना मोनारो का विवरण विशेष रूप से लिखा, जिनके शरीर में उपवास के उपरांत सल्फाइडों की असाधारण वृद्धि हो गई थी। अल्ट्रावायलेट तरंगें अधिक बहने लगी थीं, जिनका आभास दीप्तमान चक्र के रूप में होता था। विद्वान थर्स्टन ने भी अपने विवरण में ऐसे ही कई दीप्तमान संतों की चर्चा की है और उनकी विद्युतीय स्थिति में असामान्यता होने का उल्लेख किया है। चरण स्पर्श करने की प्रथा के पीछे यही रहस्य है कि तेजस्वी व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करके उनके शरीर विद्युत का एक अंश ग्रहण किया जाए। अधिक सामर्थ्यवानों का लाभ स्वल्प सामर्थ्यवानों को मिलने से शरीर स्पर्श की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। गुरुजनों के स्नेह से छोटों के सिर पर हाथ फिराना, पीठ थपथपाना जैसा वात्सल्य प्रदर्शन यूं भावनात्मक ही दिखता है, पर इसमें भी वह विद्युत संचार की क्रिया सम्मिलित है। इस प्रकार बड़े अपने से छोटों को महत्वपूर्ण अनुदान देते रहते हैं। साथियों, मनुष्य के चारों ओर जो तेजोवलय छाया रहता है, उसमें विद्युत कण, चुंबकत्व, रेडियो विकिरण युक्त चेतन ऊर्जा भरी रहती है। इसे यंत्रों से भी जाना व नापा जा सकता है और समीपवर्ती लोग इसे अपने शरीर और मन पर पड़ने वाले अदृश्य प्रभाव के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। मानवीय विद्युत आकर्षण, ह्यूमन मैग्नेटिज्म का संयुक्त स्वरूप प्राण है। उसे विश्वव्यापी महाप्राण का एक अंश भी कहा जा सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में और चेतन संवेदनाओं में जो कुछ स्फुरना रहती है, उसका समन्वित समीकरण मानवीय प्राण सत्ता में देखा जा सकता है। प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी के लेखक ने बताया कि शरीर की विद्युत रचना अपने आप में अद्भुत है, पर यदि उसके भीतर काम कर रहे
विद्युत शरीर की क्रिया प्रक्रिया को जाना जा सके तो प्रतीत होगा कि उसमें सूर्य से तथा अन्य ग्रह नक्षत्रों से धरती पर आने वाली ज्ञात और अविज्ञात किरणों का भरपूर समन्वय विद्यमान है। गामा, वीटा एक्स, लेजर, अल्ट्रा वायलेट, अल्फा वायलेट आदि जितने भी स्तर की शक्ति किरणें भूमंडल में भीतर और बाहर काम करती हैं, उन सबका समुचित समावेश मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में हुआ है। स्थूल शरीर जड़ पदार्थों के बंधनों से बंधा होने के कारण ससीम है, पर सूक्ष्म शरीर की संभावनाओं का कोई अंत नहीं। उसका निर्माण ऐसी इकाइयों से हुआ है जिनकी हलचलें ही इस ब्रह्मांड में विविध क्रियाकलाप उत्पन्न कर रही हैं। जीवन तत्ववेत्ता के लैंकास्टर ने अधिक गहराई तक जीवन तत्व की खोज करने के उपरांत उसे भौतिक जगत में चल रही समस्त क्रिया प्रक्रियाओं से भिन्न स्तर का पाया। एक अन्य प्रख्यात वैज्ञानिक जर्मनी के प्रोफेसर विल हैमरिच भी प्राण के अस्तित्व में भारतीय सिद्धांत का मानवीय देह की एक प्रतिकृति के अस्तित्व के रूप में समर्थन करते हैं। वे इसे आर्गोन कहते हैं, यानी एक जैव विद्युतीय शक्ति जो नीले रंग की है। सोवियत खोज को अमेरिकन वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत करते हुए शीला ऑस्ट्रेंडर तथा लिन श्रोडर ने लिखा है, सोवियतों को लक्ष्य मिल गया प्रतीत होता है कि समस्त जीवधारियों में शक्ति का कोई सांचा, एक प्रकार का अदृश्य शरीर अथवा भौतिक शरीर को परिवृत्त करने वाला कोई प्रकाश पिंड होता है। पुस्तक साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड आयरन कर्टेन से उद्धृत। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के पृष्ठ 53 से अगले वीडियो में सूक्ष्म शरीर की सत्ता एवं वैज्ञानिक महत्ता के बारे में बताएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।